देखते हो क्या? अरे मैं चूहा को देखते चलो जहाँ लगा है मेला वो वहाँ जाने, ठीक है? जिसको मेला देखने जाना होगा जाना है। चलो आज क्लास क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अध्याय 6 फिजिक्स का अध्याय 6 चैप्टर का नाम क्या है? ऊर्जा का स्रोत, यानी ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त होता है। आज इसी चैप्टर पर चर्चा चलेगा और 5 चैप्टर ख़त्म हो गया ना। तो जिसको नहीं पता है तो वीडियो जाकर पीछे वाला बैक में जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज समझाना है ऊर्जा का स्रोत। सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत में पढ़ना है ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत में क्या पढ़ना है? अरे ओ क्या कर रही है? कहाँ रहती है रे? अरे लगता है देखो ना कहाँ से, हाईवे रोड से आई है। ऊर्जा का स्रोत में सबसे पहले पढ़ना ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं तो बस एक लाइन में याद इसको रखना है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जितना देरी तक तुम काम करोगे, है ना, जितना देरी तक काम करोगे और थक जाओगे तो समझ जाना कि ऊर्जा मेरा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। जितना देरी तक तुम काम करोगे, तुम्हारे पास काम करने की शक्ति जितना है, तुम्हारे पास शरीर में जितना ऊर्जा है, तुम उतना ही देरी तक काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते हो। अगर जहाँ ऊर्जा ख़त्म हुआ तुमसे जी करने से प्रयास करोगे तो जिसको हमने बोलते हैं थकान महसूस होता, थक जाओगे, एकदम काम उतना बेटर नहीं हो पाएगा, ठीक है? आदमी जो है थक जाने के बाद क्या कोई भी काम सही से कर सकता है? नहीं करता है, ठीक है? वो एक आदमी कर सकता है, वो आदमी नहीं जानवर है, बिलाय, ठीक है? वो कर सकता है। बिलाय जो है कभी भी देखो फैल नहीं होता। बिल्ली किसको पकड़ने में? चूहा को पकड़ने में। एक बार ध्यान लगा के टुकुर टुकुर देखते रहेगा, ठीक है? हाँ, उसका निशाना फैल जल्दी नहीं होता है। चलो आगे देखना है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। आप देखो ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। अब ऊर्जा का मान है कि ऊर्जा हम अभी जो बता रहे थे कार्य करने की क्षमता को, तो जो अभी हम बता रहे थे काम करने वाला, तो वो एक अलग ऊर्जा है। लेकिन ऊर्जा का कई प्रकार के ऊर्जा है। अब उसको समझना है कि कितने प्रकार के ऊर्जा होते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखना है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है? कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा है रासायनिक ऊर्जा। दूसरा क्या है? रासायनिक ऊर्जा। तीसरा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। और चौथा है प्रकाश ऊर्जा। और जिसके बाद विद्युत ऊर्जा, जिसके बाद नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। ये सब ऊर्जा क्या है? ये सब ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है। अब ये सब समझना है कि ऊर्जा का स्रोत, आखिर ऊर्जा आता कहाँ से है ना? ऊर्जा आता कहाँ से है? तो समझना है कि जहाँ से हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं उसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है? ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? जहाँ से हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, जहाँ से ऊर्जा आते हैं उसी ने ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। जहाँ से भी वही कोई चीज़ लाते हैं तो उसका ज़्यादा जहाँ मिलता है उसी को उसका क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। समझना, जैसे में लकड़ी क्या है? लकड़ी में क्या मिलता है? लकड़ी से मिलता है ऊर्जा, कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, बहता पानी, जिसके बाद यूरेनियम, ये सब से क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम लोग को ऊर्जा मिलती है। बहुत हंस रही है तुम को पता है मेला देखने जाना है तुमको, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है अंडे? हाँ चलो, सबको दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है? आँख सही करवाओ तुम पहले। अरे इतना सुंदर क्यों जी बोलता है? बिलाय के आँख रहता है कि आँख रात को चमकता है, तुम्हारा आँख क्यों हुआ? बार बार जब हम समझाने आते हैं तो तुम ही नोटंकी क्या करता है रे? ये तो मारता है, ये नहीं मारता, तुम नोटंकी करता है, अरे कोई ये करता है। चलो ये देखो इधर समझो, ठीक है? ओलू लूलू 500 नहीं करो जा, नहीं तो दे देंगे गदाक्सा, ठीक? चलो देखो इधर, ईंधन किसे कहते हैं?
क्या कहता है? ईंधन किसे कहते हैं? सब जो है ना टुकुर वाला है। देखते हो क्या? अरे मैं चूहा को देखते। चलो देखो, ईंधन किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। ठीक है, ईंधन किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो दहन पर क्या चीज ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। एक अच्छे ईंधन के गुण को लिखें। अगर बोला जाएगा कि एक अच्छे ईंधन के गुणों को लिखें, ईंधन का गुण क्या क्या है? बढ़िया ईंधन, क्वालिटी, सर्वोत्तम, नेपाल से होते हुए भारत। कौन आया रे? सीमा हैदर। ईंधन नहीं, अरे सीमा हैदर को ईंधन बता दिया। बता तो, इधर देखना है, जो आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, कह रहा है कि ईंधन, अच्छे ईंधन का गुण होता है जो आसानी से मिल सके। उसको लाने के लिए एकदम ऐसा नहीं कि इतना भारी खर्चा बैठ जाए कि कोई ईंधन को लेबे नहीं करे, है ना। तो जो आसानी से उपलब्ध हो, आराम से आ सके, जो सस्ता हो, एकदम आराम, कोई भी खरीद सकता है वैसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि करोड़ों में मिले। तो ईंधन भाई खाली कौन कौन? विजय माल्या, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, है ना, ये सब खरीदे, ऐसा बात नहीं है। हाँ, अमीर आदमी नहीं आया आज, है ना। जो सस्ता हो, जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करे, है ना, वैसा ईंधन जो कि ज़्यादा धुआं उत्पन्न ना करे। ऐसा कि घर में जलावे खाली धुआं 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 हो जाए, है ना। क्या हो जाए? धुआं धुआं हो जाए। कैलाश धुआं धुआं है, क्या बात है ना। जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करे। अब देखना है, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। अब देखो कह रहा है कि जिसका भंडारण और परिवहन, यानी कि आने जाने का सुलभ, और भंडार मतलब जहाँ पर जमा रहता है ना, तो उसका भंडारण और परिवहन आसान हो। आने जाने के वाला रास्ता में भी कठिनाई ना पड़े, और भंडार भी उसको हम किया जा सके। ठीक है, वैसा होना चाहिए। आप देखना, जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे, जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे। क्या सुषमा? सुषमा नहीं है, क्या है ना। तो जो जलने पर अधिक ऊष्मा दे, आप समझना है, जिसके जलने से कोई विषैला धुआं उत्पन्न ना हो, है ना। इसको जलने से कोई विषैला धुआं उत्पन्न हो, ऐसा नहीं कि उजले, अरे एक ऐसी धुआं उत्पन्न करे कि सबको मिर्गी ला दे, है ना। तो ऐसा धुआं नहीं होना। मिर्गी कैसे आता है? लावे मिर्गी तुम्हारे पास? उसके लिए फिर कौन सी सुंघाना पड़ता है रे? चप्पल, जूता, मोजा, है ना। आएगा मिर्गी, गलतियों से नहीं सोचो कि मिर्गी आएगा, नहीं तो जानता है ना, जितना चप्पल है ना तुम्हारे नाक पर बढ़ेगा सब। ठीक है, तो सैंडल खिया जाएगा मारते मारते। चलो आगे देखना। हाँ, गोदरेज नहीं, एक दिन तो आइबे कर। तो चलो देखो इधर, अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन अब समझना है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? समझ में आवो ना? हाँ, तो देखो, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखना है, करोड़ों वर्षों तक। कितने वर्षों तक? करोड़ों वर्षों का मतलब समझती है ना रूपा? कई वर्ष, है ना। नहीं तो जाके एसआर से पूछना करोड़ों वर्ष का मतलब क्या होता है, समझा देंगे। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी की सतह में यानी पृथ्वी के नीचे, यानी कि भूमि गर्भ में, है ना, भूमि के गर्भ में गहरे दबे हुए पौधों और पशुओं के अवशेषों द्वारा, यानी कि पौधों, पशुओं, ये दोनों जो कई वर्षों पहले जो दब गया था, कहाँ पे? जमीन के अंदर। तो फिर दाबल के नहीं समझ में आ रहा। तो भूकंप आने की बात, ऐसा नहीं समझना बोल के दाबल के लिए लोग रहा है ना। रूपा का दिमाग में यही चल रहा था, ओ के दाबल के लिए, है ना। तो देखना है कि पौधों और पशुओं के अवशेषों द्वारा प्राप्त ईंधन को ही क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। समझी? जीवाश्म ईंधन यानी जीव से बना हुआ ईंधन,
अब पौधा जीव है कि नहीं, पशु जीव है कि नहीं, ओकरे से ईंधन बनले, तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, जीवाश्म ईंधन। तो मनुष्य जीव नहीं है रे, मार डंटन है, खाली हरियाली के चक्कर में रहता है। देखो जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। आप देखना जैसे में कोयला, जैसे में कोयला किससे बनता है, जीवाश्म ईंधन से। किससे बनता है, जीवाश्म ईंधन कोयला है। और किससे बनता है, पौधों और पशुओं से, पेट्रोलियम। ये भी कौन सा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवों से द्वारा बनने वाला ईंधन को है। देखो हुई पिया, देखो उसका, हाँ उसी रखो यहाँ रखे तो यहाँ। चलो देखो इधर, हाँ बोलो। महाभारत के युद्ध हाँ नहीं वैसे नहीं। अब सुनके बात तो कह रहा है कि सर कि कह रहा है कि जहाँ महाभारत हुआ होगा वहाँ तो जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम भरल होगा। तो इससे ये साबित होता है कि जहाँ कब्रिस्तान है और जहाँ शमशान है वहाँ तो पूरे जीवाश्म ईंधन होगा। और कहता वही तो हमारे नियम धर्म के अनुसार जितने भी लोग मरे थे सबको दाह संस्कार किया गया। और यहाँ से मरता है तो कुल ढो के कहाँ ले जाते हैं, सिमेरिया, और वहाँ जाके क्या जीवाश्म ईंधन बना देते हैं कि जला देते हैं। सबका जितना आने सुनो, महाभारत 15 दिन चलवे किया, 15 दिन चला, लेकिन कितना दिन हो गया। अरे हो गया तो जिसका जो हम वही समझा रहे हैं, जो मरा था उसका कोई गार्जियन था न, तो उसको नहीं करेगा जाके काम क्रिया करेगा कि नहीं। हाँ वही ना, पूछो उसको, पूछो वैसा मत समझो। वही तो तुमको बोल रहे हैं कि जाके देखो ढेर जीवाश्म ईंधन मिलेगा, गधा कहीं का। हाँ हम बोले बहुत सारे पेड़ पौधे एक जगह दब जाता है जिसकी वजह से, तो आप कह रहा कहीं पर मुर्दा गड़ देंगे तो जीवाश्म बन जाएगा। अरे बेहुदा कहीं का ये। चलो यार देखो इधर, अरे लड़की इधर फॉलो करो, फॉलो करो इधर, हाँ फॉलो मी है ना, फॉलो मी। हाँ अब ठीक है, अब नहीं अखिया पर उड़िया के अखिया तो आगे तो हिपिया लगती थी क्या हाल है। चलो हवा में देखा, हवा में एगो और सुनने है, हवा में देखा है कौन गाना बजता है रे। चलो देखो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के वो नवीकरणीय स्रोत हैं, अतः इनका संरक्षण करना आवश्यक है। चलो कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के वो नवीकरणीय स्रोत है, अतः इनका संरक्षण करना आवश्यक है, एकदम जरूरी है। ठीक है, अब समझना है कोयला या पेट्रोलियम, क्या कोयला या पेट्रोलियम उत्पादकों को जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है। अब देखो कोयला पेट्रोलियम ये सब को जलाने से, ये दोनों है तो क्या जीवाश्म ईंधन, लेकिन जब ये दोनों जलता है तो हमारे वायुमंडल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो प्रदूषित यानी प्रदूषण फैलाना नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक है, प्रदूषण कई तरह से फैल सकते हैं, है ना, समझी ना, प्रदूषण कई तरह से फैल सकते हैं। हाँ पॉलीथीन उलीथीन भी इधर फेंक देती हो ना, बहुत फेंकती हो तुम, उससे भी प्रदूषण फैलता है। ठीक है, आराम से ध्यान देना है, तो आगे देखना। चलो देखो इधर समझो। ठीक है, घांगरी घांगरा उधर छोड़ो, अब इधर देखो रे लड़का। अब कह रहे थे कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधनों के जलने पर क्या होते हैं, विमुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड है। वो क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अब देखना है कि इनके कारण, इन्हीं सब के कारण अम्लीय वर्षा होता है। किसके कारण, इन्हीं सब के कारण क्या होता है, सल्फर
ऑक्साइड के कारण ही क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा होते हैं, जो कि हमारे पानी और भूमि संपत्ति को प्रभावित करती है। हमारे पानी को और भूमि को प्रभावित क्या करते हैं, प्रभावित करती है, यानी कि नष्ट करती है। ठीक है, अब देखना है कि जहाँ पर अम्लीय वर्षा होगा, अगर भूमि पर गिरेगा तो वहाँ पे पौधे जो होते हैं, कृषि जो होंगे, वो सही से क्या होगा, नहीं हो पाएंगे। क्या होंगे, सही से नहीं हो पाएंगे। और अगर पानी में अम्लीय वर्षा होगा तो वो पानी भी जाएंगे कहाँ पे, खेतों में जाएंगे, तो उससे भी वर्षा है ना क्या होगा, फसल नष्ट होगा। तो ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है। क्यों सही रही है, मिनमिन जा रही है, पागल नहीं करती है, ऐसा जाए वाला है। आप देखना चारकोल किसे कहते हैं, है ना, चारकोल। हाँ, अभी बोले जाए वाला है, जाने वाले को 4 को ले जाता है। और यहाँ देखो चारकोल भी आ गए हैं। ठीक है, तो चारकोल किसे कहते हैं ये समझना है। तो जब लकड़ी को कम ऑक्सीजन की मात्रा में जलाया जाता है, चारकोल किसे कहते हैं, जब लकड़ी को कम ऑक्सीजन की मात्रा में, यानी ऑक्सीजन उसको कितना मिलना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसको जलाकर देखता है गोल गोल जैसन बना देता है। आदम अधूरा जलाएगा, ज़्यादा नहीं जलाएगा, और उस पर क्या करते हैं, पानी छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, रोड पर जाके बिछा देते हैं, या फिर उसको कौन सी करते हैं, नन्हा नन्हा बना देते हैं, और उसको क्या करते हैं, लड्डू जैसा बना देते हैं। कैसा बना देते हैं, लड्डू जैसा। और उसको क्या करते हैं, लड्डू जैसा बांध कर उसको सुखा दिया जाता है। और सुखाने के बाद क्या होता है, वो जब सूख जाता है तो उसको बाजार में, मार्केट में लाके क्या करते हैं, बेच देते हैं। और वो लहकता बड़ी तगड़ा है ना, चारकोल। ठीक है, तो कह रहे हैं जब लकड़ी को कम ऑक्सीजन की मात्रा में जलाया जाता है तो लकड़ी से जल और वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, और उसे शेष पदार्थ बचते हैं, उसे चारकोल कहा जाता है। उसको क्या बनाते हैं, चारकोल। चारकोल धुआं रहित और उच्चतम ऊष्मा देने वाला होता है, यानी कि एक अच्छे क्वालिटी का बन जाता है। ठीक है, उससे क्या निकाल देते हैं, लकड़ी से जल और वाष्पशील पदार्थ को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। लकड़ी में जो थोड़ा बहुत जल है, वाष्पीकृत है, वो सब क्या करते हैं, जला के हल्का फुल्का क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, और उसको चारकोल यानी गोल जैसन बनाकर देखता है। लकड़ी उकड़ी अब जो आता है, अभी देखो भूसा का भी बनाता है, ये जो अभी आता है कोयलवा के जगह पर काला काला जैसा है ना, वो देखता है किससे बना होता है, हाँ, भूसा से बना होता है। ठीक है, तो वैसे वैसे चीज़ को बनाकर एक पावर, जिससे कि ज़्यादा क्या ऊर्जा निकल सके। क्या हुआ रे, कुछ नहीं हुआ, तो थोड़े तो रहने दें यहाँ तक, क्या और समझा दें, थोड़ा काम है आज। फिर भी बैठो।